चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है लिमिट। देखो, कल हम लोग लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देख रहे थे, कि जिसमें लिमिट फाइंड करने की फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग समझ रहे थे। और फाइनल एक्सरसाइज का, टेक्स्ट बुक की फाइनल एक्सरसाइज का सेक्शन डी हम लोग देख रहे थे, कि जिसमें पहले 5 क्वेश्चन हमने किए थे और अब क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करना है हमें, जिसमें हमने देखा था कि जब ये लिमिट फाइंड करना हो ना फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं, और फिर उस लिमिट में वैल्यू रखते हैं। ठीक है ना। तो कल जैसे 1 to 5 तक के सम्स किए थे ना, वैसे ही आज ये कंटिन्यू करें, क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करें। तो इसमें भी जैसे दिया हुआ है ना, लिमिट x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो इनका सॉल्यूशन करें। सबसे पहले इसको फैक्टर करें न्यूमरेटर को। सबसे पहले न्यूमरेटर का अगर फैक्टराइजेशन करें तो वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। और कल मैंने बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज ट्राइंगल मेथड से सॉल्व करते हैं, कि जिसमें पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, यहाँ आखिरी में प्लस है तो प्लस 18 रखो। ठीक है ना, रफ में लिखो प्लस 18। अब 18 का ऐसे फैक्टर्स करने हमें, 18 के ऐसे फैक्टर्स करने कि जिसका प्लस ये मिडल टर्म 9 आता हो, बराबर ना, जिसका प्लस 9 होता हो। तो 18 के फैक्टर्स कौन से, जिसका प्लस 9 आता हो। वैसे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, न पता चले तो रफ में लिखते हैं कि जैसे 1 की टेबल में आता है 1 18 जा, लेकिन 1 प्लस 18 9 होता है, नहीं होता। तो 2 की टेबल में 2 9 जा, लेकिन 2 प्लस 9 वो 9 होता है, नहीं। तो 3 की टेबल में 18 कब आता है, 3 6 जा, तो 3 प्लस 6 9 होता है, तो हाँ होता है। तो 3 प्लस 6 9, तो ये जो बीच में 9 है उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, 3 और 6 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर वही लिखते हैं 2x स्क्वायर, आखिरी का नंबर भी वही 9। ये 9x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3x और 6x, बराबर ना, 3 और 6 ये लिखेंगे ना 9 के प्लेस पर। और अब इसमें जो है वो साइन कौन सी, तो कल मैंने रूल लिखवाए थे वीडियो में, वो यहीं पे लिखे हुए ही हैं, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन देखते हैं, कि इसमें हमें एडिशन करना है, प्लस है ना यहाँ पर, तो एडिशन करना है। तो एडिशन में रूल ये आता है कि बोथ नंबर हैव मिडल टर्म साइन, दोनों को, ये जो दोनों नंबर हैं उन दोनों को मिडल टर्म की साइन दे देते हैं। मिडल टर्म में प्लस है तो दोनों को प्लस दे देंगे। ठीक है ना। तो अब इन दो में से कॉमन निकालें। तो इन दोनों में से, पहले दोनों में से कॉमन ना सिर्फ x हो रहा है, 2 और 3 कोई सेम टेबल में नहीं आते, तो सिर्फ x कॉमन होगा। अगर x कॉमन होगा तो 2x स्क्वायर में से x निकलेगा तो 2x बचेगा, प्लस 3x में से x निकल गया तो 3 बचेगा, 2x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन, तो x कॉमन नहीं है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 6 और 9 दोनों आते हैं 3 की टेबल में, बराबर ना। तो ये 6x में से 3 कॉमन, तो 3 2 जा 2x बचेगा, प्लस 9 में से 3 कॉमन, तो 3 3 जा, बराबर ना, 3 बचेगा वो। तो यहाँ पर भी देखो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 वो दोनों सेम आ गए ना, ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए, तो जो सेम आ गए उसे पहले लिख दें 2x प्लस 3, और जो कॉमन निकाला उसे बाद में लिख दें x प्लस 3। तो ये न्यूमरेटर का सॉल्यूशन हो गया। और न्यूमरेटर के साथ ऐसे ही डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन करें, कि डिनोमिनेटर का अगर सॉल्यूशन बताएं तो डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसमें भी वही फार्मूला यूज करेंगे ट्राइंगल मेथड, कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करें, कि जैसे 2 3 जा 6, आखिरी में प्लस है तो प्लस 6 रफ में लिख दें प्लस 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि जिसका प्लस वो बीच में 7 आता हो, जिसका प्लस 7 आता हो, यहाँ प्लस है इसीलिए, तो 6 में तो वही आएगा ना 1 6 जा, तो 1 प्लस 6 7 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे ना, तो वो 2x स्क्वायर पहला नंबर वही, आखिरी नंबर 3 भी वही, 7x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 और 6, मीन्स के x और 6x,
बराबर ना। और साइन, तो साइन इसमें भी देखो एडिशन ही करना है, प्लस करना है हमें, तो एडिशन करना है तो बोथ नंबर हैव मिडल टर्म साइन, दोनों में मिडल टर्म की साइन मीन्स दोनों में प्लस, बराबर। अब फिर से इन दोनों में से कॉमन, जो यहाँ किया वही यहाँ पे भी, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से x कॉमन, तो 2x² में से x कॉमन तो 2x बचेगा, और x में से x कॉमन तो 1, 2x + 1, और प्लस 6x + 3, तो इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो 6x में से 3 कॉमन तो 2x आएगा, प्लस 3 में से 3 कॉमन तो 1, ये दोनों सेम आ गया ना, 2x + 1 दोनों सेम आ गया, तो जो दोनों सेम आ गया उसे पहले लिख दें 2x + 1, और जो दोनों सेम नहीं है उसे बाद में लिखें x + 3, ये हो गए ना दोनों के फैक्टर्स। अब दोनों के फैक्टर्स हो गए तो अब क्वेश्चन में लिखें, अब हम लोग लिखें कि लिमिट x - 3, यहाँ जो क्वेश्चन है 2x² + 9x + 9 और अपॉन में 2x² + 7x + 3, तो उसमें यहाँ तो वही लिखेंगे लिमिट x - 3, और यहाँ इनके फैक्टर्स लिखें कि जैसे ऊपर इसका फैक्टर किया था 2x + 3 और x + 3, तो इनके फैक्टर्स हम लोग लिखें 2x + 3 एंड x + 3, और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आए थे 2x + 1 एंड x + 3, तो उसके फैक्टर्स में 2x + 1 एंड x + 3, दोनों में यह x + 3 कट हो जाएगा, जो दोनों सेम है वो कट हो जाएंगे, x + 3 बचेगा सिर्फ ये नंबर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x - 3, ऊपर बचेगा 2x + 3, नीचे 2x + 1, अब 2x मत कट करना, वो नहीं कट होता है, बराबर ना, पूरा का पूरा ब्रैकेट हो तो कट होगा, एक नंबर नहीं। तो अब यहाँ x की जगह पर -3 लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखें नाउ, अब ये लिमिट नहीं लिखेंगे, सीधे इसमें वैल्यू कि 2x की जगह पर -3 और ये पीछे +3 अपॉन में 2x की जगह पर -3 और +1, तो यहाँ 2 3 जा 6, तो -6 + 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा ना, -6 + 3, और नीचे 2 3 जा -6 + 1, तो -6 + 3, 6 में से 3 जाएगा तो -3, और -6 + 1 तो अपॉन में आएगा -5, माइनस माइनस कट हो जाएगा, माइनस माइनस कट तो सिर्फ बचेगा 3/5, इसमें लिमिट का आंसर कितना मिलेगा हमें, 3/5 मिलेगा, ठीक है ना। समझ आया ना क्वेश्चन कैसे करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पहले फैक्टराइज करो, उनकी वैल्यू फिर यहाँ रखो, जो कॉमन हो उस कॉमन को कट कर दो, और बाकी में फिर ये x की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो जैसे 6th वाला क्वेश्चन किया वैसे ही अब इसके नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि लिमिट x -1/2, 2x² + 3x + 1 और अपॉन में 2x² - x - 1, तो इनमें भी सॉल्यूशन करें ना, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन करें। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो वो दिया हुआ है 2x² + 3x + 1, तो इनमें भी वही ट्राइंगल मेथड यूज करें ना, पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 का फैक्टराइज 3 में करना है, 2 1 ज़ा 2, पीछे प्लस आएगा, +2 ना, कि आखिरी में प्लस की साइन है, तो अब 2 का ऐसा फैक्टर करने हैं कि जिसका प्लस मिडल टर्म 3 आता हो, मिडल टर्म में 3 है ना, तो उसका फैक्टराइज जिसका +3 आता हो, तो वो कौन सा आएगा, वही आएगा ना 1 2 ज़ा, बराबर ना, 1 2 ज़ा 2 और 2 + 1 जो है वो 3 होगा, तो इसका मतलब इसमें पहला नंबर तो वही आएगा 2x², आखिरी नंबर वही 1, यहाँ 3 की जगह पर क्या लिखना होगा 1 और 2, यहाँ 2 और 1 जो भी लिखो कि 2x और x, 1 मतलब सिर्फ x लिखेंगे, और इसमें साइन तो देखो एडिशन करना है, यहाँ प्लस है ना, मीन्स एडिशन करना है, तो एडिशन में बोथ नंबर है मिडल टर्म साइन, दोनों में मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म में प्लस है तो दोनों में प्लस की साइन, बराबर। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे,
कि जैसे पहले दो में से कॉमन निकालें तो पहले दोनों में से 2x कॉमन होगा, 2x कॉमन, तो 2x² में से 2x कॉमन तो बचेगा x, प्लस 2x में से 2x कॉमन तो बचेगा 1। ठीक है ना, 2x बाहर ही आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो सिर्फ 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाहर 1 ही लिखेंगे और अंदर सेम नंबर x + 1। तो देखो दोनों सेम आ गए ना, x + 1, जो सेम आ गए वो पहले लिख देंगे x + 1 और जो कॉमन निकाला उसे बाद में, 2x + 1। ये न्यूमरेटर का सॉल्यूशन हो गया। अब वैसे ही डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन, कि डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन अब अगर हम लोग करें तो डिनोमिनेटर में ये दिया हुआ है 2x² - x - 1। अब इसमें भी देखो पहले की तरह ही इसमें भी अगर पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 = 2 ही होगा, लेकिन आखिरी में माइनस है तो 2 × 1 = 2 ही हुआ, लेकिन -2। तो 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका माइनस ये बीच में x मतलब के 1 आता हो, बराबर ना, जिसका -1 आता हो वो, इसमें प्लस था इसमें माइनस है, तो किसका माइनस करें तो 1 आएगा, तो वो 1 2 ही रहेगा कि 2 - 1 1 ही होगा ना, बराबर ना, 2 - 1 1 यही आएंगे नंबर। ये प्लस में ये माइनस में आए तो देखो पहला नंबर तो वही 2x², आखिरी नंबर भी वही -1। यहाँ x की जगह पे लिखेंगे 2 और 1, 2 और 1 मतलब 2x और 1 मतलब सिर्फ x। और इसमें साइन, तो अब इसमें साइन का ध्यान रखना, अब इसमें माइनस करना है मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के रूल के हिसाब से लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन। इन दोनों में से जो बीच में लिखे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 2, तो इसको मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म में माइनस है तो इसको माइनस की साइन। एंड स्मॉलर नंबर हैज अपोजिट साइन, और जो छोटा नंबर है उसे अपोजिट, इसे माइनस दिया तो इसे प्लस, बराबर, साइन में खास ध्यान रखना। अब इन चार में से ये दो में से कॉमन निकालेंगे, कि जैसे पहले दोनों में से कॉमन निकालें तो 2x कॉमन होगा, दोनों में से 2x कॉमन होगा तो अंदर कितना बचेगा x - 1, 2x में से 2x निकल जाएगा तो सिर्फ 1। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 ही रखेंगे, बराबर ना, सिर्फ 1 रखेंगे और अंदर कितना बचेगा x - 1, बराबर, यही रहेगा ना x - 1। तो ये दोनों सेम आ गए, x - 1 उसे पहले लिख दें और जो कॉमन निकाला उसे साथ में लिखें 2x + 1, बराबर। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया ना। तो अब इनके बेस पर यहाँ पर हम लोग लिमिट फाइंड करें कि लिमिट x - 1/2 और यहाँ पर 2x² + 3x + 1 अपॉन में 2x² - x - 1। तो जहाँ लिमिट तो वही लिखें कि लिमिट x - 1/2, न्यूमरेटर की जगह पर ये लिख देंगे x + 1 और 2x + 1, न्यूमरेटर की जगह पर x + 1 एंड 2x + 1, और डिनोमिनेटर की जगह पर लिख देंगे x - 1 और 2x + 1, x - 1 एंड 2x + 1, तो 2x + 1 कट हो जाएगा, बचेंगे ये सिर्फ नंबर के लिमिट x - 1/2, यहाँ x + 1 और यहाँ x - 1। और अब x की वैल्यू लिख देना उस पर, कि नाउ वैल्यू लिख दें कि x की जगह पर -1/2 + 1 और अपॉन में ये x की जगह पर -1/2 - 1। तो क्या करेंगे, एलसीएम होगा ना, ऊपर और नीचे दोनों का एलसीएम होगा। अगर ऊपर का एलसीएम करें ना तो ये 2 क्रॉस में जाएगा, ये वही रहेगा -1 और प्लस 2 क्रॉस में 2 1 = 2 अपॉन एलसीएम 2, अपॉन तो एलसीएम 2 ही रहेगा। और उसके अपॉन में ये भी -1 वही रहेगा, ये 2 यहाँ क्रॉस में जाएगा तो 2 1 = 2 -2 और अपॉन एलसीएम 2, बराबर। मतलब इसका आंसर मिल जाएगा हमें कि ऊपर -1 और +2 तो 2 - 1 1 1 अपॉन 2, ये 1 और अपॉन 2 एलसीएम, और यहाँ पे -2 और -1 तो -3 अपॉन 2। अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना 2 2, तो वो कट हो जाएगा,
तो बचेगा नंबर ऊपर सिर्फ 1 और नीचे -3, 1/-3। और माइनस की साइन तो कहीं पे भी रखो, भले ऊपर रखो या नीचे, भले आप -1/3 रखो तो भी करेक्ट है, 1/-3 रखो तो भी करेक्ट है, बरोबर ना। तो ये मिला ना इसकी लिमिट का आंसर। ठीक है, अच्छी तरह से समझ के लिखना है इसे। और जैसे ये किया, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब देखो कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है लिमिट x -2 9x² + 5x - 26 एंड 5x² + 17x + 14। तो इनमें भी वैसे ही पहले फैक्टराइज करें ना। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहले अगर न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर जिसमें दिया हुआ है 9x² + 5x - 26। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें भी वही ट्राइंगल मेथड, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करें। 9 और 26 का मल्टीप्लाई करें ना तो कुछ आंसर आता है 234। 234 और पीछे माइनस दिया हुआ है तो -234 लिखेंगे, बराबर ना, यहाँ माइनस है। तो इसका मतलब अब 234 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं, मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ, 234 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसका -5 आता हो। तो अब इतना बड़ा नंबर है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो मेथड यूज करते हैं वही मेथड यूज करो कि जैसे एक एक करके चेक कर लो, भले 2 मिनट ज्यादा जाएंगे, एक एक करके चेक कर लो ना, आंसर करेक्ट ही आएगा। कि जैसे 1 से चेक करो तो 1 234, 234 1 सा ही होगा ना, लेकिन 234 -1 वो 5 आता है, नहीं आता। तो 2 से चेक करो, 2 की टेबल में 234 कब आता है, तो वो आएगा 117 सा 117। तो 117 -2 5 होगा, नहीं होगा। तो 3 की टेबल में चेक करो कि 3 7 सा 21 और 3 8 सा, तो 78 -3 वुड 5 होता है, वो भी नहीं। 378 सा ये होता है, लेकिन इन दोनों का माइनस नहीं। 4 से, तो 4 की टेबल में 234 नहीं आता। 5 की टेबल में, 5 की टेबल में भी 234 नहीं आता। 6 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है कि 6 3 सा 18, बचेगा 54 और 6 9 सा 39 6 सा, लेकिन 39 -6 वो 5 होगा, नहीं होगा, अभी भी नहीं। तो 6 में नहीं तो 7 में, 7 की टेबल में 234 वो नहीं आता है, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 8 की टेबल में, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा वो। 9 की टेबल में 9 में आएगा कि 9 2 और 6 26 सा, लेकिन 26 -9 वो 5 होता है, नहीं होता है। 26 -9 5 नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ। तो 9 के बाद 10, 10 में ये आएगा नहीं, 11 में भी नहीं आएगा। 12 से, 12 की टेबल में भी 234 नहीं आएगा, तो 13 में, 13 में आएगा, 13 में आएगा 13 1 और 8 18 सा, 13 18 सा, तो 18 -13 5 होगा, तो होगा, मिल गया ना ये 18 और 13, बराबर। भले 2 मिनट जाएंगे लेकिन आंसर परफेक्ट मिलेगा उसमें। कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है, तो 18 और 13 लिखना है, 18 और 13 का माइनस ये 5 होगा। तो अब इसमें पहला नंबर वही लिखे 9x², आखिरी नंबर भी वही लिखे -26, और ये 5 की जगह पे क्या लिख दें 13 और 18, या 18 और 13 जो भी लिखो आगे पीछे, 18x और 13x। और साइन कौन सी, तो देखो सब्ट्रैक्ट करना है ना, यहाँ माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्शन में लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन, जो बड़ा नंबर है, तो दोनों में से बड़ा नंबर 18 है, तो 18 में मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म में प्लस है तो प्लस की साइन, एंड स्मॉलर नंबर एज अपोजिट साइन, अपोजिट में ये माइनस की साइन, बरोबर। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकाले ना, तो पहले दोनों में से 9 कॉमन आएगा, दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 9 और x, तो 9x² में से 9x कॉमन तो x बचेगा, प्लस 18 में से 9 कॉमन तो 2 बचेगा, x तो निकल गया, सिर्फ 2 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन निकालो ना, तो 13 कॉमन होगा, दोनों 13 की टेबल में आते हैं, x दोनों में नहीं है, तो 13x में से 13 तो सिर्फ x बचेगा, और देखो बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। 26 में से 13 कॉमन तो 2 बचेगा फिर, बराबर। तो ये x + 2 दोनों में सेम आ गया ना, तो वो पहले लिख दें x + 2, और जो बचा उसे बाद में लिख दें 9x - 13, बराबर। तो यहाँ पर
ये न्यूमरेटर का ही आंसर, इसके आगे तो कुछ भी नहीं। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दें, इसके आगे तो नेक्स्ट तो कोई भी स्टेप नहीं होगा ना, ये आंसर हो गया। तो अब डिनोमिनेटर लिखें कि डिनोमिनेटर में वो दिया हुआ है 5x² प्लस 17x प्लस 14, बराबर। तो अब इनका सॉल्यूशन करें ना, इसमें भी पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 14 70 और प्लस में है, तो मतलब रफ में लिखो वो प्लस 70 हुआ। तो अब 70 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसका प्लस ये 17 आता हो। तो ये तो डायरेक्ट पता चलता है हमें 70 से कि 10 7 जा हो जाता है, बराबर ना। लेकिन अगर नहीं पता चले तो एक एक करके ट्राई करो भले, इसमें भी भले ऐसे ही ट्राई करो कि 1 की टेबल में 70, लेकिन 70 प्लस 1 वो 17 नहीं होता, 17 होना चाहिए दोनों का प्लस। तो 1 से नहीं तो 2 से, 2 की टेबल में आता है 35 सा, लेकिन 35 प्लस 2 नहीं आएगा। 3 पे ये नहीं आता, 4 में भी नहीं। 5 की टेबल में आता है 14 सा, लेकिन 14 प्लस 5 वो ये 17 नहीं होगा। 6 में ये नहीं आता, 7 में आता है 7 10 सा 70, तो 7 प्लस 10 17 हो जाएगा ना, बराबर ना। 7 प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी पहला नंबर वही लिखेंगे 5x², आखिरी नंबर वही लिखें 14, 17 की जगह पे लिख देंगे 7 और 10, या तो 10 और 7 जो भी लिखो उसमें, कि 10x और 7x, 10 प्लस 7। और साइन इसमें तो देखो, इसमें हमें एडिशन करना है, एडिशन करना है मतलब बोथ नंबर है मिडल टर्म साइन, दोनों में सेम साइन होनी चाहिए मिडल टर्म की। मिडल टर्म में प्लस है तो दोनों में प्लस की साइन। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन निकाले ना, तो वो आएगा 5 और x, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5x² में से 5x कॉमन तो x बचेगा, प्लस 10 में से 5 कॉमन तो सिर्फ 2 आएगा, x प्लस 2, प्लस इन दोनों में से कॉमन 7 आएगा, दोनों 7 की टेबल में। 7x में से 7 कॉमन तो 7, और 14 में से 7 कॉमन तो 2, क्या आएगा x प्लस 2, ये सेम आएगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे ये x प्लस 2, और दूसरे में आएगा वो 5x प्लस 7, बराबर ना। तो ये डिनोमिनेटर का भी आंसर हो गया। अब हम लोग लिमिट फाइंड करें कि जहाँ पर लिमिट x माइनस 2, ये क्वेश्चन पहले अगर लिख दें 9x² प्लस 5x माइनस 26 अपॉन में 5x² प्लस 17x प्लस 14। तो अब इनका आंसर अगर लिखे ना, तो लिमिट x माइनस 2 न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का आंसर लिखा था x प्लस 2 और 9x माइनस 13, इसका आंसर x प्लस 2 एंड 9x माइनस 13, और अपॉन में इसका आंसर डिनोमिनेटर का x प्लस 2 और 5x प्लस 7, तो उसका आंसर x प्लस 2 एंड 5x प्लस 7। तो ये x प्लस 2 कट हो जाएगा, दोनों सेम वो कट हो गए, तो यहाँ बचेगा लिमिट x माइनस 2, यहाँ पर 9x माइनस 13 और यहाँ पर 5x प्लस 7। तो अब इसमें ये -2 की वैल्यू रख देना, तो अब यहाँ पे लिख दें -2 की वैल्यू, ये लिमिट हटा दें, ये x की जगह पे रखें 9 -2 माइनस 13 और 5 x की जगह पर -2 एंड प्लस 7, बराबर ना। तो ये 9 2 ज़ा 18, यहाँ हो जाएगा -18 और -13, और यहाँ 5 2 ज़ा 10, -10 और प्लस 7। तो आंसर में -18 और -13, तो वो कितना हो जाएगा -31, -31 और अपॉन में -10 और प्लस 7, तो बचेगा -3, दोनों माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 31/3। वैल्यू क्या बचेगी फिर 31/3 बचेगी, बराबर ना। समझ आया ना। अगर बड़े नंबर भी हो तो भी मेथड चेंज नहीं करनी है, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे फिर। तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखा वैसे ही इसके बाद वाला आप क्वेश्चन देखें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है कि लिमिट x 0 1/x ब्रैकेट में 5x प्लस 14 अपॉन 3x प्लस 7 माइनस 2। क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है, उसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब सपोज अपॉन 1 है, बराबर ना। ऐसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है।
अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन को ट्राइंगल मेथड से सॉल्व नहीं होगा जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, वो ट्राइंगल मेथड से इसमें सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्राइंगल मेथड में तो सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे दिया हुआ होता है, ये तो अपॉन में दिया हुआ है, बरोबर ना। ये आगे भी एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस करके अलग से नंबर दिया हुआ है 2। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो इस क्वेश्चन में पहले एलसीएम करेंगे, इस क्वेश्चन को ही क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसे कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो स्टार्टिंग में वही लिखेंगे लिमिट x 0, वही कंटिन्यू ही करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसमें अलग अलग नहीं होगा, बराबर। न्यूमरेटर का करोगे क्या भाई, 5x + 14, उसका क्या सॉल्व करें, कुछ भी नहीं ना। तो इसलिए पहले यहीं पर ही एलसीएम होगा कि ये बाहर 1/x तो रहेगा ही, अंदर अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बराबर ना। क्वेश्चन में आपके 2 दिया हुआ है, उसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब सपोज 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एलसीएम के लिए। 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा 5x + 14, और ये 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई 3x + 7 के साथ, तो -2 × 3x + 7, और अपॉन में, तो अपॉन में एलसीएम यही रहेगा 3x + 7, अपॉन में तो वही ना, 3x + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो नीचे तो वो तो वही रहेगा 3x + 7। अब इसे कट मत कर देना कि 3x + 7 कट हो जाए, नहीं, ये एलसीएम किया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 से। सो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x 0, ये तो वही रहेगा 1/x, यहाँ पर ये 5x + 14 और माइनस ये 2 का दोनों से के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6x और 2 7 जा 14, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस -14, बराबर ना। और अपॉन में ये 3x + 7, बराबर। अब इनका प्लस माइनस करें, आगे के नंबर वही लिखेंगे कि लिमिट x 0 1/x, यहाँ पर देखो कि ये +14 और -14 कट हो जाएगा, दोनों नंबर प्लस माइनस में है वो कट। यहाँ 5x - 6x तो कितना होगा, तो वो -x बचेगा, 5 - 6 तो -1 बचेगा ना, -x, और अपॉन में 3x + 7, बराबर। तो अब ये स्टेप में क्या होगा कि ये x कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, तो ये दोनों कट ना, इसके साथ कट नहीं होगा क्योंकि ये 3x प्लस इसके साथ है, ये पूरा टर्म है, तो बीच में x कट नहीं होता है, ये x का इसके साथ कट हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, बराबर है ना। तो ये x अगर कट कर दें तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर अब से 1 ही बचेगा, -1। मतलब नेक्स्ट स्टेप में अब ऐसा बचेगा कि लिमिट x 0, ऊपर बचेगा -1, ऊपर देखो -1, ब्रैकेट भी हट जाएगा, अब ये कट हो गया तो सिर्फ -1, और नीचे रहेगा 3x + 7, -1 एंड 3x + 7, बराबर ना। अब इसका कोई फैक्टराइज नहीं होगा, तो ये 0 की वैल्यू x पे रख दें, तो अब इसमें रख दें डायरेक्टली 0 की वैल्यू कि नाउ -1 अपॉन में 3x पे 0 + 7, तो ऊपर -1, नीचे 3 0 0 + 7, तो क्या हो जाएगा -1/7। लिमिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/7, ठीक है ना। देखो अब ये सम ऐसे हुआ कि इसमें आगे वाले सम्स की तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन में ही एलसीएम किया, उसको सॉल्व करते गए। अब आखिरी में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि अब इसके आगे कोई स्टेप नहीं होगा, तो x की डायरेक्ट वैल्यू रख दी इसमें, ठीक है ना। ये भी फैक्टराइजेशन का ही एक पार्ट है, जैसे 9th वाला क्वेश्चन किया ना, वैसे इसके बाद वाला 10th वाला क्वेश्चन भी देखें हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि लिमिट x 2 ब्रैकेट में 2/x - 2 -4/x² - 2x, तो अब इसका सॉल्यूशन करें ना। तो अब इनमें भी देखो वो पहले की तरह कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें भी एलसीएम करना होगा या दूसरी मेथड करनी होगी। और समझना ध्यान से इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर x - 2, यहाँ x² - 2x है, तो अगर सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉमन निकलता है तो वो कॉमन निकाल दें, जैसे कि इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है। सबसे पहला स्टेप हम लोग ऐसे करें, यहाँ पर समझना थोड़ा सा लॉजिकली और ध्यान से समझना कि जैसे ये तो वही लिखे
टू अपॉन एक्स माइनस टू माइनस फोर अपॉन, इन दोनों में से कॉमन निकाल दें। तो चलो इन दोनों में से x कॉमन निकालें, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन तो x बचेगा, 2x में से x कॉमन तो 2 बचेगा। अब यहाँ देखो कि इसमें ये दोनों में x माइनस टू कॉमन है, अगर इसे भी ब्रैकेट में बता दूं तो x माइनस टू कॉमन है, जो कॉमन है उसे ब्रैकेट के, ये बड़े ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं ना। ये लिमिट तो चलो वैसा ही रहेगा, लिमिट x टू, ये 2 की वैल्यू तो तब आखिरी में है कि जब आगे और कोई स्टेप नहीं चल रहा है तो फिर वो करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट में से ये x माइनस टू वो दोनों बाहर निकाल सकते हैं ना, x माइनस टू वो कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग, बराबर। और ऊपर भी अगर देखो ना तो ऊपर भी दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 और 4, तो वो 2 भी ऊपर दोनों में कॉमन निकल रहा है ना कॉमन, दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है तो वो 2 कॉमन निकाल दें हम लोग। ठीक है, इस बड़े ब्रैकेट में क्या किया हमने, ऊपर में से 2 कॉमन निकाला, नीचे में से x माइनस टू कॉमन निकाला, तो अब क्या बचेगा, यहाँ से 2 निकाल दिया तो 2 ही बचेगा, नीचे x माइनस टू भी निकाल दिया तो 1, मतलब यहाँ पर भी 1, 2 कॉमन निकाल दिया तो 1 बचेगा, नीचे भी x माइनस टू बाहर कॉमन निकाल दिया तो 1, माइनस यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 बचेगा, और नीचे x माइनस टू कॉमन निकाल दिया तो सिर्फ x बचेगा, बराबर। ये कॉमन निकाल दिया ना बाहर तो अंदर ये वैल्यू बची 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर एलसीएम होगा अंदर कि ये बाहर ही रहेगा, लिमिट x टू, ये जो कॉमन निकाला वो भी वैसे ही लिखें x माइनस टू, और यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एक्स तो x ही रहेगा, बराबर ना। तो ऊपर आया x माइनस टू, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दें कि ऊपर x माइनस टू नीचे x। अब देखो ये x माइनस टू भी कट, जो कॉमन निकाला वो भी ऊपर कट हो गया ना, तो अब बचा क्या सिर्फ, तो यहाँ पर अब बचा लिमिट x टू, और ऊपर नंबर बचा 2 न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में बचा x 2 अपॉन एक्स। अब इसमें आगे कोई भी स्टेप नहीं चलेगा तो अब x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, 2 रख देंगे, क्या अब लिख दे नाउ, ये 2 अपॉन एक्स की जगह पे भी क्या लिखना है 2, तो 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। तो ये इसमें लिमिट की वैल्यू मिल गई 1, बराबर। समझ आया ना ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल है पर माइंड में रखना है इसे। अब वैसे ही इसके बाद 11th वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब जैसे 11th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x 0 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन एक्स। अब ये नंबर दिया हुआ है तो इसमें भी कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम के थ्रू ही सॉल्व करते जाएंगे ना। मतलब कि यहाँ पर हम लोग शुरू करें तो ऐसे लिखें कि ये लिमिट x 0, ये तो वैसा ही लिखेंगे। इस स्टेप में सबसे पहले एलसीएम किसका होगा, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 3 प्लस 4 अपॉन एक्स, उसका पहले एलसीएम होगा। मतलब ये नंबर वैसा ही रहेगा 1 प्लस 2 अपॉन में, यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 4, और अपॉन में एलसीएम x रहेगा, ये 3x प्लस 4 और अपॉन x, बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये अपॉन के अपॉन में है, मतलब डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये x ऊपर आ जाएगा, ये x ऊपर 2x के पास, मतलब 2 के पास, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x 0 1 प्लस ये x ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन में 3x प्लस 4, बराबर। ये सिचुएशन आ जाएगी। और अब क्या करेंगे, तो अब जो है वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब इन दोनों का एलसीएम 3x प्लस 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा कि लिमिट x 0 1 के साथ 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4 ही रहेगा, और पीछे 2x और अपॉन में 3x प्लस 4 यहाँ पे प्लस ये 2x, और अपॉन में यही रहेगा 3x प्लस 4, अपॉन में तो एलसीएम वही ना, तो अब इनमें प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि लिमिट x 0, ये 3 प्लस 2 5x प्लस 4,
ऊपर हो जाएगा 5x प्लस 4 और नीचे रहेगा 3x प्लस 4, बराबर ना। ये 5x प्लस 4 एंड 3x प्लस 4। अब कोई सॉल्यूशन नहीं, अब इसके आगे कोई स्टेप नहीं, तो x की जगह पर 0 रख देंगे, मतलब ऐसे हो जाएगा। अब वैल्यू लिख दें कि नाउ 5x की जगह पर 0 प्लस 4, नीचे 3x की जगह पर 0 प्लस 4, तो 5 0 जा 0 प्लस 4, नीचे 3 0 जा भी 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 4 ही होगा, 4/4, तो 4/4 आंसर 1। यहाँ पर भी लिमिट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है ना, समझ आ रहे हैं ना लॉजिकल क्वेश्चंस। अब ऐसे ही 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें हम लोग। अब जैसे 12th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि लिमिट x माइनस पी x4 माइनस p4 अपॉन में x क्यूब प्लस p क्यूब, बराबर, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग पहले की तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व करके फिर लिमिट फाइंड करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग सम्स कर रहे थे वैसे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी एलसीएम का नहीं है, तो इसमें सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले इसमें भी अगर न्यूमरेटर सॉल्व करें ना, तो न्यूमरेटर में वो दिया हुआ है आपको x4 माइनस p4, तो इसमें कैसे होगा, ये दो टर्म्स हैं x4 माइनस p4। तो उस दिन मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाई थी कि जैसे वो फॉर्मूला आती थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सॉल्यूशन आता है उसमें a माइनस बी और a प्लस बी, होता है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस, के ऊपर अगर स्क्वायर दिया हुआ हो, स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, ऐसा नंबर दिया हुआ हो, बीच में माइनस हो, तो उसे एक बार माइनस एक बार प्लस लिख सकते हैं कि नहीं। तो वैसे ही ये x4 और p4 है, ऊपर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, बीच में माइनस भी है ना, माइनस हो तो ही, प्लस होता तो ऐसा नहीं करते, बीच में माइनस भी है, तो इसे भी एक बार माइनस एक बार प्लस लिख सकते हैं। मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं कि इसको एक बार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 4 पावर का क्या हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा, कि एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बराबर। और यहाँ पे एक स्टेप और होगा कि देखो ये जो माइनस में फिर से स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर का एक और स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर तो ओरिजिनल स्क्वायर ही दिया हुआ था ना, तो उसका नॉर्मल a माइनस बी और a प्लस बी होता है ना, तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर आया है, तो उसको एक बार और, स्क्वायर है तो x माइनस पी 2 का 1 हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ x माइनस पी और x प्लस पी, इसको एक बार और लिख सकते हैं ना। और प्लस को नहीं, जो प्लस में दिया हुआ है उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगती, मतलब ये तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बराबर ना। ये 4 हो ना, तो इसलिए दो स्टेप में किया, 4 का पहले 2 किया, एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर जो माइनस है उसको एक बार और सॉल्व करेंगे कि x माइनस पी और x प्लस पी, और ये नंबर वही रहेगा, बराबर। तो ये सॉल्यूशन हुआ न्यूमरेटर का, ये ध्यान रखना। और डिनोमिनेटर में अगर देखें कि डिनोमिनेटर उसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब। अब एक्स क्यूब और पी क्यूब दिया हुआ है, तो ये क्यूब की भी फॉर्मूला आती थी, ये आपको 8th और 9th स्टैंडर्ड में आती थी पहले, याद हो अगर, कि नहीं तो याद करवाऊं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो ना, तो उसकी फार्मूला ध्यान रखना, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ हो, तो उसमें फार्मूला आ जाती है ए प्लस बी, इसका क्यूब रूट निकाल के लिखते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्यूब की पूरी फार्मूला आती है। और अगर वैसे ही माइनस में हो ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसमें फार्मूला बनती है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्यूब की फार्मूला। थोड़ा याद आता हो तो पहले हमने ये सॉल्यूशन किया था, कब, 8th और 9th स्टैंडर्ड में, बराबर। तो ये क्यूब की फार्मूला अब यहाँ पे पुट करेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे ना हम लोग, न याद हो तो इसे मेंशन कर लेना कहीं पर अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पर भी एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब दिया हुआ है, तो उसमें ये क्यूब की फार्मूला रखेंगे प्लस वाली, जैसे ब्रैकेट में आता है a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा x प्लस पी, फिर जैसे ब्रैकेट में आता है ना ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी
तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स पी, और प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे प्लस पी स्क्वायर। वो ए बी है, ये एक्स पी है, फॉर्मूला तो वही रखेगी ना, बरोबर ना। तो क्यूब की ये फार्मूला रखी, डिनोमिनेटर में ये फार्मूला आ जाएगी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन हो गया। अब लिमिट में रखेंगे, अब जो क्वेश्चन है उसमें रखें कि लिमिट x माइनस पी, x4 माइनस p4 एंड x क्यूब प्लस p क्यूब। तो उसके आंसर में लिमिट x माइनस पी, यहाँ इसका सॉल्यूशन ये हमने बनाया, न्यूमरेटर का सॉल्यूशन कि x माइनस पी, x प्लस पी एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बराबर। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन ये बनाया था हमने कि उसमें x प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस पी स्क्वायर, बराबर। तो जिसमें देखो ये x प्लस पी कट हो जाएगा, ये एक ही ब्रैकेट कट हो रहा है और कुछ कट नहीं होगा, बाकी के ब्रैकेट एज इट इज रहेंगे कि लिमिट x माइनस पी, यहाँ पर x माइनस पी, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऊपर यही दोनों ब्रैकेट रहेंगे ना, और नीचे यही ब्रैकेट रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस पी स्क्वायर, बरोबर है। और अब कुछ कट नहीं होगा, ना कुछ सॉल्यूशन होगा, तो x की जगह पर वैल्यू रख दें, और x की जगह पर वैल्यू क्या रखनी है, माइनस पी ही रखना है, माइनस पी रखना है हमें। तो ध्यान देना कि अब यहाँ पे वैल्यू रख दें कि नाउ जैसे पहले x माइनस पी, तो ब्रैकेट में x की जगह पे माइनस पी और माइनस पी, x पे भी माइनस पी रखेंगे ना, पीछे भी माइनस पी। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मतलब माइनस पी का स्क्वायर और प्लस ये पी स्क्वायर, बराबर ना। एक्स स्क्वायर है तो माइनस पी का स्क्वायर लिखना होगा। वैसे ही यहाँ पर भी कि ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, ये एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस पी का स्क्वायर माइनस ये एक्स पी, तो एक्स की जगह पे माइनस पी और ये पीछे भी पी, एक्स और पी बाहर माइनस तो रहेगा ही, एक्स की जगह पर माइनस पी और ये भी पी रहेगा, और प्लस प्लस ये पी स्क्वायर, बराबर। नेक्स्ट स्टेप में जो इसका सॉल्यूशन लिखे ना, तो देखो माइनस पी और माइनस पी माइनस टू पी, पहले ब्रैकेट में माइनस टू पी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये पी स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर तो प्लस पी स्क्वायर ही होगा ना, माइनस का स्क्वायर करो प्लस में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर टू पी स्क्वायर, बराबर ना, टू पी स्क्वायर दो बार। अपॉन में देखो तो माइनस पी का स्क्वायर ये भी प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पी यहाँ पर भी पी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। और ये पी स्क्वायर तो ये भी पी स्क्वायर ही रहेगा, ऐसे हुआ ना, पी स्क्वायर नीचे ये सॉल्यूशन आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें ना तो नंबर में 2 और 2 4 हो जाएगा, आगे माइनस है तो हो जाएगा -4, और p में अगर देखो तो p और p स्क्वायर, एक p और यहाँ पर दो p और p स्क्वायर वो हो जाएगा p क्यूब, 4p क्यूब, और अपॉन में p स्क्वायर तीन बार तो वो हो जाएगा 3p स्क्वायर, बराबर ना, p स्क्वायर 3 टाइम्स 3p स्क्वायर। अब इसमें 4 और 3 नंबर तो कुछ कट नहीं होगा, अल्फाबेट कट होंगे कि ये 3 पावर में से 2 पावर कट हो जाएगा ना, ये 2 पावर 3 पावर कट हो जाएगा, सिर्फ एक ही p बचेगा, ऊपर 3 में से 2 कट हो जाएंगे, खाली एक p बचेगा, मतलब आंसर क्या बचेगा -4/3, और ऊपर सिर्फ ये p बचेगा, नंबर में 4/3 और अल्फाबेट में p, ये हमारा आंसर, बराबर। तो देखो ये भी थोड़ा लॉजिकल हुआ क्वेश्चन नंबर 12, तो उसे अच्छी तरह से समझना, ध्यान से लिखना उसे। तो अब वैसे ही इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 13 देखें हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है लिमिट x3 x6 माइनस 729 अपॉन में x4 माइनस 81, बराबर ना। ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनमें भी सबसे पहले अगर न्यूमरेटर को हम लोग सॉल्व करें, न्यूमरेटर में लिखें तो न्यूमरेटर में दिया हुआ है x6 माइनस
729। तो अब ये 6 पावर मीन्स क्या, उसको कैसे सॉल्व करें? आपने 2 पावर की फार्मूला देखी, 3 पावर की फार्मूला देखी, 6 पावर की फार्मूला क्या? तो 6 पावर हो या कोई भी ऐसा पावर हो जो 2 की टेबल में आता हो ना, तो उसे हमेशा इसी फार्मूला से सॉल्व करेंगे। बरोबर, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसा पावर जो 2 की टेबल में आता हो तो वो इसी फॉर्मूला से होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, पहला स्टेप तो वही आएगा। मतलब अगर ये 6 भी दिया हुआ है ना तो 6 को 3 कर देंगे और 6 को 3 लिखकर एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखेंगे। और 729 का स्क्वायर रूट करेंगे, कि जैसे कि 729 का स्क्वायर रूट आता है 27, उसका स्क्वायर रूट आता है 27, मतलब इन्हें एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखा जाएगा स्क्वायर रूट निकाल के। बरोबर ना? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही कहलाता है जिसका स्क्वायर रूट निकले ना, बीच में माइनस हो, और जिनका स्क्वायर रूट निकलता हो तो उसे एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी इनका स्क्वायर रूट निकलता है, x6 का x3 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 729 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 27। तो इसका मतलब इसे लिखा जाएगा कि एक बार माइनस में x3 माइनस 27, बरोबर, इसका स्क्वायर रूट 27, और एक बार प्लस में x3 प्लस 27। ये हुआ पहला स्टेप, तो वही होगा कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है 6 तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा वो। बरोबर, अब दूसरा स्टेप क्या? तो अब दूसरे स्टेप में ऐसा हो गया कि यहाँ पर अब ये क्यूब आ गया, x3 है क्यूब आ गया, और 27 भी अगर देखो तो 27 भी 3 का क्यूब होता है ना, 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम्स करो तो 27 आता है। मतलब अब यहाँ पर ये क्यूब वाली फार्मूला लगेगी, एक बार ये फार्मूला रखी, अब इसी में ही एक बार ये फार्मूला लगेगी क्यूब की फार्मूला, है कि नहीं? और क्यूब की फार्मूला दोनों में एक्स क्यूब माइनस 27 है तो उसमें ये माइनस वाली फार्मूला लगेगी, बरोबर, और एक्स क्यूब प्लस 27 है तो उसमें ये प्लस वाली फार्मूला लगेगी। ठीक है ना? तो ये फार्मूला इसमें लगाए ना, और उसमें ध्यान देना कि जैसे फार्मूला में ए और बी लिखा जाता है ना, ए और बी हमें लिखना है, तो ए पे क्या लिखेंगे? जैसे पहले ब्रैकेट के लिए ए पे लिखेंगे एक्स, इसका क्यूब रूट हो जाएगा एक्स, x3 का x हो जाएगा। और b पे क्या लिखेंगे? तो b पे लिखेंगे 3, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसीलिए अब अगर डायरेक्ट लिखें पहले इसका आंसर एक्स क्यूब माइनस 27, जस्ट अंडरलाइन कर रहा हूँ कि भाई इसका आंसर पहले लिखें, तो उसमें ये क्यूब की फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे पहले ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मीन्स यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स माइनस 3, ए पे एक्स बी पे 3। फिर जैसे दूसरे ब्रैकेट में है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई, 3 और एक्स का मल्टीप्लाई 3x, और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, बरोबर ना? तो ये इसका आंसर मिल गया ना। और वैसे ही अब इसका भी सॉल्यूशन, वो भी साथ में ही, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ पर आप कंटिन्यू ही लिखना, 4 ब्रैकेट हो जाएंगे ना, इसका सॉल्यूशन 2 ब्रैकेट और इसके सॉल्यूशन में 2 ब्रैकेट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्स क्यूब प्लस 27 में अब ये प्लस वाली फार्मूला लगेगी, सेम ही आंसर, लेकिन सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज होगी, कि जैसे पहले ए प्लस बी तो यहाँ होगा एक्स प्लस 3, फिर उसमें ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी तो माइनस 3x, और प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इसका ये सॉल्यूशन हुआ ना, मतलब न्यूमरेटर में अगर इसका सॉल्यूशन किया ना तो ये 4 ब्रैकेट मिले हमें। अब वैसे ही डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन करें, डिनोमिनेटर का अगर सॉल्यूशन करें उसमें, तो उसमें दिया हुआ है x4 माइनस 81। अब इसमें भी देखो 4 दिया हुआ है, मैंने बताया ना 2 की टेबल में कोई भी नंबर आता हो ना, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो तो उसमें यही फार्मूला, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 का 2 लिख के मतलब स्क्वायर लिख के एक बार माइनस एक बार प्लस, और 81 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9, मतलब इसमें लिखा जाएगा x4 का एक्स स्क्वायर माइनस 9, 81 का स्क्वायर रूट 9 एक बार माइनस में, और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 9, बराबर। और यहाँ पर जो ये स्क्वायर और माइनस है ना, तो इसका एक बार और सॉल्यूशन होगा
ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स और 9 का स्क्वायर रूट 3 एक बार और लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस में कुछ भी नहीं, माइनस में लिख सकते हैं ना, मतलब इसमें लिख सकते हैं एक बार x माइनस 3 और एक बार x प्लस 3। इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये हुआ, 9 का 3 हो गया और प्लस है, प्लस में कुछ भी नहीं करेंगे, उसको वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये डिनोमिनेटर में भी ये 3 ब्रैकेट हमें मिल गए, बराबर। अब सॉल्यूशन करें हम लोग, अब लिखें उसमें कि लिमिट x3 x6 माइनस 729 और अपॉन में x4 माइनस 81। तो आंसर में लिमिट x3, अब यहाँ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में ये 4 ब्रैकेट मिले ना हमें आंसर के, तो वो चारों ब्रैकेट लिखें x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और दूसरे में x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 अपॉन में डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में ये 3 ब्रैकेट मिले, वो 3 ब्रैकेट लिखें कि x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9, बराबर है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो अब क्या करें, उसे कट करें। जैसे देखो x माइनस 3 कट होगा, x प्लस 3 कट होगा, दूसरी वैल्यू कट नहीं होगी, दूसरा कुछ कट नहीं होगा, तो उसे एज इट इज लिख दें कि लिमिट x3, ऊपर वैल्यू यहाँ बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना। अब कुछ भी इसमें कट नहीं होगा, तो 3 की वैल्यू रख दें उसमें, तो 3 की वैल्यू रख दें डायरेक्टली कि अब लिखें नाउ, ऊपर लिखें जैसे पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 एक्स की जगह पर 3, 3x में 3 और x की जगह पे 3 प्लस 9, बराबर। दूसरे ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 एक्स की जगह पर 3 और प्लस 9, ऐसा हुआ ना। और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में लिखें एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और पीछे प्लस 9, 3 स्क्वायर प्लस 9, बराबर है। तो अब इनका सॉल्यूशन जैसे पहले ब्रैकेट में लिखें कि 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई 3 तो वो भी 9 और ये प्लस 9, यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 3 जा 9 और पीछे भी 9 अपॉन में ये 3 स्क्वायर 9 और प्लस 9, यही हुआ ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन क्या, यहाँ लिख रहा हुआ कि ऊपर ये 9 9 9 3 टाइम्स, तो ये 27 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटा दें बीच में मल्टीप्लाई ना, यहाँ पर 9 माइनस 9 तो 0 बचेगा, सिर्फ 9, 27 मल्टीप्लाई 9 और अपॉन में 9 प्लस 9 18, यह हुआ ना आंसर। 27 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 18, तो ये कट होगा, जैसे ये कट होगा 9 2 जा और 27 और 2 कट नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर 27 अपॉन 2। तो इसकी लिमिट का आंसर क्या मिला हमें, 27 अपॉन 2 मिला, बराबर। ये भी थोड़ा लॉजिकल है 13 वाला क्वेश्चन, तो इसे अच्छी तरह से ध्यान से लिखना है इसे। और अब वैसे ही 14th वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि लिमिट x माइनस 2 x10 माइनस 1024 1024 एंड अपॉन x5 प्लस 32। तो इसमें भी पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व करें ना, बराबर ना। तो सबसे पहले अगर न्यूमरेटर सॉल्व करें, तो न्यूमरेटर में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि x10 माइनस 1024 ऐसे दिया हुआ ना, x10 माइनस 1024। तो अब इसमें अगर देखें ना, तो इसमें कौन सी फार्मूला लगेगी, तो इसमें भी यही फार्मूला आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार माइनस एक बार प्लस। मैंने बताया ना 2 की टेबल में कोई भी अगर पावर आता हो ना, 2 4 6 8 10 पावर, तो उसमें वही आएगा। तो ये 10 पावर है, तो 10 पावर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 5 पावर, 10 का हो जाएगा 5 पावर। आगे वाले क्वेश्चन में 6 पावर था तो 3 पावर कर देते थे, 4 पावर हो तो 2 पावर कर देते, तो यहाँ 10 पावर है तो 5 पावर। और इसका भी स्क्वायर रूट 1024, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 32। 1024 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 32 हो जाता है।
तो इसका मतलब इसमें ऐसे लिखा जाएगा कि इसे एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखे ना, तो x10 का x5 माइनस 32, एक बार माइनस में इसका x5 और इसका स्क्वायर रूट 32, और एक बार x5 प्लस 32, बराबर। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा क्योंकि 5 का कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे 6 होता 4 होता तो एक बार और स्क्वायर रूट यहाँ कुछ करते, 5 का कुछ भी नहीं, तो न्यूमरेटर में यही सॉल्यूशन रहेगा। और डिनोमिनेटर अगर देखें तो डिनोमिनेटर में उसमें दिया हुआ है x5 प्लस 32, अब 5 का भी कुछ भी नहीं होता है, 5 पावर का कुछ भी नहीं होगा तो उसको वही रहने देंगे। 2 पावर 3 पावर 4 पावर 6 पावर हो तो कुछ लिख सकते हैं, 5 पावर का कुछ भी नहीं लिखते, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सॉल्यूशन यही रहेगा। और इसके ऊपर से अब इसकी लिमिट अगर फाइंड करें कि लिमिट x माइनस 2 ये x10 माइनस 1024 एंड अपॉन में x5 प्लस 32, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x माइनस 2, तो x10 माइनस 1024, उसका आंसर ये लिखा ना हमने कि x5 माइनस 32 एंड x5 प्लस 32, एक बार माइनस एक बार प्लस, और अपॉन में जो है तो उसमें तो वही रहेगा x5 प्लस 32, तो ये ब्रैकेट कट ना, x5 प्लस 32 वो कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यही नंबर, तो लिमिट x माइनस 2 ये x5 माइनस 32 ये नंबर बचेगा। और अब इसमें x की जगह पर अब वैल्यू रख देना, ये -2, इसमें तो कुछ होगा नहीं तो x की वैल्यू लिख दें कि नाउ ये x5 मीन्स -2 पावर 5 माइनस 32, तो -2 को 5 टाइम्स करो तो -32 ही रहता है, 2 को 5 टाइम्स 32 ही होगा, और माइनस है तो माइनस, 4 पावर होता ना तो प्लस में हो जाता, 5 पावर है तो माइनस में ही रहेगा वो, -32 और पीछे ये भी -32, तो -32 एंड -32 तो -64, इसके लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, -64 आ जाएगा ये, बराबर। समझ आ रहा है ना सम कैसे करने हैं। तो जैसे अभी हमने ये सम्स देखे ना, वैसे ही आगे के क्वेश्चंस आगे के पॉइंट्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।